ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट के टॉपिक के अंडर में आता है, यानी डेफिनेटली बाय पार्ट से तो इंटीग्रेट ही होगा ही, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्म है और इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। एक शॉर्टकट टेक्निक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको जो इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट फॉर्मूला यानी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी जिसके लिए ये क्वेश्चन को बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्टकट टेक्निक समझाता हूँ। तो इसको आप फर्स्ट मेथड ले सकते हैं। अब क्या है ये, जब भी हमारे पास इस तरह से सिचुएशन होती है, यानी एक्स हमारे पास है और कोई फंक्शन हमारे पास हो और साथ में इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है यहां पर। तो जब भी हमारे पास इस तरह से होता है और ऑफ कोर्स ई एक्स बाहर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई पावर एक्स और वो फंक्शन यहां पर आ जाता है। यानी इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। आप कॉस एक्स को यहाँ पे फंक्शन मत लेना, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स को हम फंक्शन लेंगे बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऐड हो रखा है ये। तो इसका आंसर सीधा होगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये इसका डायरेक्ट है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो यहाँ पर है ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे हम लिखेंगे कि लेट जो साइन एक्स है उसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो देयरफॉर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स। अब हम जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रल है, अब हम आई भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे पूरा लिख दो, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी जो हमारा क्वेश्चन है ये हो जाएगा ई एक्स और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो ये इसको लिखने का थोड़ा एक प्रॉपर तरीका है। बाकी आई एम श्योर पहले स्टेप में आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपके पास एक नंबर में कोई ये क्वेश्चन आता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर है तो आप देखिए इसका आंसर बता सकते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड है, जो मैंने आपको कहा था कि हम इसको बाय पार्ट से भी इंटीग्रेट करेंगे। तो और ये फर्स्ट मेथड था बाय द वे यहाँ पर। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है टी एक्स, इनको हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, ई एक्स साइन एक्स टी एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो आप यहाँ पर फोकस करो, ये जो है ई एक्स ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और आइलेट रूल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो इसलिए साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ई एक्स को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है हम उसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, देखो साइन एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स।
dx प्लस, और ये जो यहाँ पर है एज इट इज़ आ जाएगा ex cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो हुए कैंसिल और हमारे पास बच गया है ये, तो ये हो जाएगा, थोड़ा इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं, ex sin x और इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है और यहाँ पर हमारे फर्स्ट मेथड से भी सेम ही आंसर आया था। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा।